हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने छोटे से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल लगन के साथ कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण जो है नेमिंग रिएक्शन, यानी जो है इम्पॉर्टेंट जो है नाम वाली अभिक्रिया। क्या भैया? तो नाम वाली अभिक्रिया। कौन सा? नाम वाली अभिक्रिया। नाम वाली अभिक्रिया को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो है कुल जो है लगभग 25 से 30 नंबरों के केवल और केवल रिएक्शन आते हैं, और उसमें भी जो है 20 नंबर आपके जो है केवल नेमिंग रिएक्शन से होते हैं। जो यह नेमिंग रिएक्शन जो है 5-5 नंबरों में पूछा जाता है। कभी कभी आपका किस्मत बढ़िया हो तो 8 नंबरों में भी पूछ लिया जाता है, और हमने उन्हीं नेमिंग रिएक्शन को लिख रखा है जो इम्पोर्टेंट है। और मेरा जो है आपसे 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि अगर आप जो है इतना नेमिंग रिएक्शन को जो है तैयार कर लेते हैं तो एक भी नेमिंग रिएक्शन जो है आपके जो है इससे बाहर जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। मेरा वादा है कि यूपी बोर्ड की इतनी औकात नहीं है कि इससे बाहर जो है कोई नेमिंग रिएक्शन आपको बता सके, ठीक है। क्योंकि हमने पूरा आपके ऑर्गेनिक के जो भी जो है 20 से 25 नेमिंग रिएक्शन है उसको हमने लिख रखा है। टोटल जो है 22 हमने नेमिंग रिएक्शन को लिख रखा है। अगर आप इतना तैयार करते हैं तो आपके जो है 30 मार्क जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, कोई काट नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हल्के में ना लीजिएगा इस वीडियो को, इसको पूरा तैयार कीजिएगा। और हमने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाएंगे तो महत्वपूर्ण अभिक्रिया 2025 करके जो है चैनल पर प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने केवल और केवल नेमिंग रिएक्शन को बताया है। और अभी तक हमने दोस्तों इस सितंबर मंथ तक हमने क्या किया है, 15 प्लस जो है नेमिंग रिएक्शन जो है हम करा चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, एकदम आसान भाषा में, किताबी भाषा में नहीं। जो किताब में आपको जो है उतना सारा लफड़ा देखने को मिलता है, समझ में नहीं आता है। आप जो है जाएंगे महत्वपूर्ण अभिक्रिया 2025 करके प्लेलिस्ट को जब आप खोलेंगे तो आप जो है नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे तो कहेंगे आप कि हाँ भाई आपने पढ़ाया है बढ़िया, ठीक है। तो जाइएगा वहाँ से आप पढ़िएगा इन नेमिंग रिएक्शन को। और आज चलिए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से नेमिंग रिएक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो फिर पहला हमारा आता है कि वुटर्स अभिक्रिया, ठीक है। वुटर्स अभिक्रिया जो है पहला हमारा हो जाता है। दूसरा आता है वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों रिएक्शन अलग अलग हैं। एक क्या है वुटर्स अभिक्रिया है और एक क्या है वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है। वुटर्स अभिक्रिया में हम क्या कहते हैं, 2 एल्किल हैलाइड को लेते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और दूसरा एरिल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो जैसा नाम में अंतर है वैसा ही इनके रिएक्शन में भी अंतर है। इसमें क्या करते हैं भैया, तो हमने क्या कहा, इसमें आप जो है RX2 लेते हैं, 2 लेते हैं, और इसमें हम क्या लेते हैं, तो एक एल्किल हैलाइड और दूसरा हम क्या लेते हैं, एरिल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक सा अंतर है। तीसरा हमारा आता है दोस्तों फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। चौथा आता है सेंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। और पांचवा आता है गाटरमैन अभिक्रिया। छठा आता है हमारा हुंसडीकर अभिक्रिया, और सातवां हमारा जो आता है वो होता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। और इसी में हमारा आठवां जो होता है वो होता है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, और नौवां हमारा होता है स्वार्ट अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि आप इतने को ही तैयार करिएगा। इससे बाहर अगर आएगा तो आप पेपर दे के आके कमेंट में हमको पूछिएगा कि आपने हाँ गलत बोला था, इससे बाहर आ गया है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मेरा वादा है, गारंटी है, आपसे प्रॉमिस है। बस आप ट्रस्ट कीजिए और इतने को आप जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है भैया। तो चलिए अब देखते हैं रिमर टिमेन अभिक्रिया आता है। उसके बाद से क्या होता है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया आती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमारा अगला क्या आता है, तो अगला हमारा आता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। यह क्या है, ईथर बनाने की एक विधि भी है, ठीक है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको तैयार करते हैं तो एक तीर से 2 निशाना वाला बात हो जाता है। आप तो एक नेमिंग रिएक्शन तैयारी कर रहे हैं विलियमसन संश्लेषण की, साथ ही साथ आप ईथर बनाने की विधि को भी सीख रहे हैं, ठीक है भैया। तो अगला आता है युग्मन अभिक्रिया। उसके बाद हमारा आता है कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। और 15वां हमारा आता है श्मिट अभिक्रिया। अब यहाँ पे भी थोड़ा समझने वाली बात है। एक है हमारा कोल्बे श्मिट अभिक्रिया और एक है श्मिट अभिक्रिया। दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, अलग है। आप कभी भी ये मत समझिए
समझिएगा कि कोलबेट सीमिट अभिक्रिया और सीमिट अभिक्रिया एक ही है। नहीं भैया, नहीं भैया, अलग है। और 16वां हमारा क्या हो जाता है, एल्डोल संघनन, और 17वां हमारा क्या होता है, एस्टरीकरण। ठीक है। और हमारा 18वां हो जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, 19वां हो जाता है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, 20वां हो जाता है पर्किन अभिक्रिया, और 21वां हो जाता है स्टीफन अभिक्रिया, और 22वां हो जाता है रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है भैया। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे रसगुल्ला साथियों, आप ये करिएगा कि इन सारे नेमिंग रिएक्शन को एक अलग से जो है एक पन्ने पर लिखिएगा। ठीक है। और जो है आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए इसको। और क्या करिए, आप इन सबको तैयार कर लीजिए। ठीक है, कि कोई दिक्कत ही ना हो आपको बोर्ड एग्जाम के समय। और क्या करिए दोस्तों, अभी से तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों का 6 एग्जाम चल रहा होगा, 3 महीना का समय है। जनवरी में कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे अभी तो। ठीक है, तो आप पेपर पर लिखिए और जाइए, बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। और आपको मुजबानी जो है याद होना चाहिए, केवल पेपर पर लिखने से नहीं, आपको जो है मुजबानी ये सब याद होना चाहिए कि कौन कौन सा नेमिंग रिएक्शन हमने पढ़ा है, कौन कौन सा नेमिंग रिएक्शन हमारे बुक में है। ठीक है, जैसे हमें याद है, क्या यही ना है, क्या है कि वुटर्स अभिक्रिया। देखिए हम 22 कैसे बोल देते हैं, वुटर्स अभिक्रिया, वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया, हुंस्टीकर अभिक्रिया, हेल्फाम अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, स्वाट अभिक्रिया, रीमर टीमन अभिक्रिया, ब्रियम्पटन संश्लेषण अभिक्रिया, कोल्बे सीमिट अभिक्रिया, ह्यूमन अभिक्रिया, केनेजारो अभिक्रिया, सीमिट अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, एस्टरीकरण, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया। कैसे याद है? ठीक है, तो हमको जैसे याद है वैसे ही आपको यह सारे नेमिंग रिएक्शन याद होना चाहिए। साथ साथ याद हो जाएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको हाँ ये पढ़ना है और हमने इसको पढ़ा है, कभी नाम सुना है। उसके बाद क्या करिए, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, महत्वपूर्ण अभिक्रिया 2025 करके जो है प्लेलिस्ट बना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप जो है इन सारे रिएक्शन को जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बस हम और क्या कहेंगे, आप पढ़िएगा मन लगाकर। मेरी इच्छा है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएँ, 95 प्लस लाएँ। ठीक है, और क्या करिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो है पढ़ सकें कि हाँ भैया इतना नेमिंग रिएक्शन हमको पढ़ना है। और फिर आपसे कह रहा हूँ कि मेरा आपसे 100% वादा है कि इससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, विश्वास रखिए भैया, विश्वास। ठीक है, और चैनल को दोस्तों जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि आप ही तो पढ़ते हैं ना, आप ही ना पढ़ने वाले हैं, दूसरा कोई करेगा नहीं। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और कितने कठिनाइयों के साथ हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, वो भी प्रतिदिन लाते हैं, आपको नहीं पता होगा। जिस दिन आप मेरी हालातों को देखेंगे कि कैसे हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है, कैसा आप लोगों का ये छोटा सा जहाँ भी हम वीडियो बनाते हैं वो कैसा एरिया है, तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई मेहनत करते हैं। ठीक है, तो खैर कहानियों को कितनी बताया जाए, बस आपसे इतना ही गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भैया सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने एजुकेशन साथी को प्यार देकर आगे बढ़ाइए। ठीक है, और हम आपके लिए यूं ही अंतिम सांस तक जब तक है तब तक वीडियो बनाते रहेंगे, आपकी तैयारी को जो है 4 चांद लगाते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस भाई को सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।